और अब्दुल पंचर लगा रहा है तो इसको दर्द हो रहा है। गलती से अगर अब्दुल पहुंच जाता और किसी हिंदू धर्म के किसी का कालक पोत देते तो आज इस देश में क्या होता? क्योंकि तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम की जगह झंडा और डंडा दे दिया गया है। और जिस प्लेटफार्म पे ये तस्वीरें लगी हुई है वो प्लेटफार्म वीआईपी प्लेटफार्म माना जाता है। झंडे डंडों के साथ गए हैं, उन लोगों ने उस पर कालिक भी पोती है, नारे भी लगाए हैं और वो बाकायदा फिर आराम से अपने घर चले गए। किसने तुम्हें परमिशन दी कि तुम किसी के तस्वीर पे जाके कालक पोत दो? तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम किसी का घर ढा दो? ताऊ जी, क्या आपने खबर सुना कि औरंगजेब की खबर को ढूंढते ढूंढते, तस्वीरें ढूंढते ढूंढते बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत दी? हाँ, ये मैंने सुना है और कुछ छोटी मोटी तस्वीर भी आई है ट्विटर पे। तो ये लोगों की मानसिकता है, क्योंकि तुम्हारे जो खून में धर्म की राजनीति भर दी गई है, ये उसका परिणाम है, ये उसका परिणाम है। बहादुर शाह जफर वो एक देशभक्त थे, मुगलों के शायद आखिरी शासक रहे हैं, वो बहुत बड़े शायर भी रहे हैं। और 1857 की जो लड़ाई हुई उसके वो नायक भी रहे, उनके दोनों बेटों का भी कत्ल किया गया। तो ऐसे बड़े देशभक्त को तुम ये परिणाम दोगे? और वो तस्वीर सौंदर्यकरण के लिए बनाई किसने? सरकार ने। और लेकिन क्या है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे खून में इस तरह नफ़रत पैदा कर दी गई है, नफ़रत भर दी गई है कि हमें पता ही नहीं है कि बहादुर शाह जफर है या कोई और है। बस हमें तो ये है दाढ़ी वाला है, क्योंकि इन्हें तो दाढ़ी वाला दिखता है। ये जो नफ़रत है ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी घातक है। दूसरी चीज़ है कि वो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने कालिक पोती, वहाँ अपने संगठन के नाम वगैरह भी लिखे, तो इसमें कुछ समय लगा होगा। तो ये क्या रेलवे स्टेशन की ये सुरक्षा है? तो इसका मतलब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है रेलवे स्टेशन पर, इसकी भी पोल खुली। और अगर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी और जिस प्लेटफार्म पे ये तस्वीरें लगी हुई हैं वो प्लेटफार्म वीआईपी प्लेटफार्म माना जाता है कि जितनी भी वीआईपी ट्रेन होती हैं, जो बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो और सांसद हो, चाहे अधिकारी हो, वो उसी प्लेटफार्म पर उतरते हैं। ये मुझे जानकारी। यहाँ का थाना, रेलवे का थाना भी उसी प्लेटफार्म पर है। तो क्या ये सुरक्षा थी रेलवे की कि कोई अपराध करके रेलवे स्टेशन पर, चलिए कोई चोरी करके भाग गया, इतनी देर में नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो लोग गए हैं, झंडे डंडों के साथ गए हैं, उन लोगों ने उस पर कालिक भी पोती है, वहाँ लिखा भी है, नारे भी लगाए हैं और वो बाकायदा फिर आराम से अपने घर चले गए। तो नहीं है ना कानून व्यवस्था। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये है रेलवे की कानून व्यवस्था। क्योंकि जिस रेलवे का मिनिस्टर सिर्फ रील बनाता हो तो उसे क्या मतलब है? लेकिन ताऊ जी, सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जो है औरंगजेब की तस्वीर समझ करके जो है बहादुर शाह जफर की तस्वीर के साथ छेड़खानी की गई हो। कुछ दिन पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि विरोध में कुछ हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे और तस्वीर जो जला रहे थे, तस्वीर ऐसे सामने आई कि जो तस्वीर जला रहे हैं उनका ये था कि औरंगजेब की तस्वीर जला रहे हैं। लेकिन जब खुलासा हुआ, सब कुछ सामने आया, तो बहादुर शाह जफर की तस्वीरें जला रहे थे। और तब से लेकर अब तक 1-1.5 महीने का समय हो गया, क्या अभी तक पता नहीं चल पाया कि बहादुर शाह जफर कौन है और औरंगजेब कौन है? देखिए, जब हमारे पुरखों ने अगर शहादत दी हो इस देश की आज़ादी में तो हमें ही तो पता होगा। तो ये आरएसएस और बीजेपी ये अंग्रेज़ों के साथ थे, ये देश के साथ गद्दारी करते थे, तो वो आज भी उनका यही काम है। आज भी वो फूट डाल रहे हैं ना। तुमने हिंदू संगठन बना लिया, हिंदू संगठन के तुम ठेकेदार हो गए, तुम्हारा चुनाव किसने किया? तुम्हारी कहाँ वोट पड़ी है? तुम्हें किसने पूरे हिंदू समाज का ठेकेदार बना दिया? किसने तुम्हें परमिशन दी कि तुम किसी की तस्वीर पे जाके कालक पोत दो? तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम किसी का घर ढा दो? हैं? तो ये सरकार की तरफ से प्रायोजित होते हैं, कराए जाते हैं। और अगर सरकार ना चाहे तो औकात है किसी की कोई कर दे। आपने देखा है कि वहाँ पे क्या नाम है, आगरा में किस तरीके से तलवारें लहराई गई,
हैं, लाठी डंडे लहराए गए, किस तरीके से फरमान जारी किए गए। ये कहाँ होता है? ये तालिबान राज में ही तो होते हैं फरमान जारी। जहाँ जिस देश में संविधान का राज हो, जिस देश में लोकतंत्र हो, वहाँ किसी की औकात है इस तरह की बातें कर दे? नहीं कर सकता ना। तो ये सब जो है सरकार की तरफ से प्रायोजित होते हैं। लेकिन ताऊ जी, क्या आप इसको ऐसे देखते हैं कि क्या जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा क्या, कि मतलब जो है औरंगजेब का क्या रहा, कार्यकाल कब से कब तक रहा, और जो है बहादुर शाह जफर का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा, और ये बताया जाता है कि लगभग 150 सालों का तो अंतर है दोनों के बीच में। इतिहास कौन पढ़ता है? जिसके पुरखों का इतिहास हो, और जिनका इतिहास ही ना हो वो क्या इतिहास पढ़ेंगे? भाई इतिहास किन लोगों का है? जिन्होंने देश के लिए शहादत दी हो उन्हीं का तो इतिहास होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू समाज के जो लोग हैं ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम कुछ लोग ही सही, लेकिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म को मजबूत कर रहे हैं। धर्म कमजोर कब था? बताइए, धर्म कमजोर कब था? आज तक कोई भी धर्म कमजोर नहीं है। ये धर्म के ठेकेदार कमजोर हैं, इनकी दुकान चलनी है इस धर्म के नाम पर, ये लोग हैं। धर्म कभी कमजोर नहीं हुआ। कैसे धर्म कमजोर हो जाएगा? धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे जो मठाधीश हैं वो बैठे हैं, वो धर्म की व्याख्या करेंगे। धर्म के बारे में जानते हैं हमारे जो मठाधीश बैठे हुए हैं चारों, उनसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं। जहाँ पर ये कालिक पोती गई, बताया जा रहा है कि साइड में तमाम और भी स्वतंत्रता सेनानियों के जो है तस्वीरें लगाई गई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, महाराणा प्रताप हैं, बहुत सारे ऐसे जो है लगाए गए थे। उन्हीं के बीच में जो है बहादुर शाह जफर की तस्वीरें थी। दाढ़ी और टोपी, यही चीज तो दिखती है उन्हें। उनको कुछ नहीं सिखाया गया। उनको ये नहीं पता कि कौन देशभक्त है, कौन गद्दार है, किसने देश के साथ गद्दारी की, किसने देश के साथ वफादारी की। बस उन्हें एक चीज़ बताई गई कि मुस्लिम है, नफरत करो मुस्लिम से। इनको ये नहीं पता कि इस देश में वीर अब्दुल हमीद भी हुए हैं, इस देश में अब्दुल कलाम भी हुए हैं, वो भी दाढ़ी रखते थे, वो भी टोपी पहनते थे। लेकिन इन्हें तो एक चीज़ सिखाई गई ना, मुस्लिम है, बस मुस्लिम टाइट होना चाहिए। जिस तरह देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के झूठ बोलता है, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि वक्फ बोर्ड की जमीन है अगर आ जाए, सही से इस्तेमाल हो जाए तो अब्दुल पंचर नहीं लगाए हैं। मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन अब्दुल को मिल जाती तो वो पंचर नहीं लगाता, खेती कर लेता। इससे पूछो कि इस देश का लाखों किसान जो है आत्महत्या कर चुका, उसके पास तो जमीन है, वो क्या कर रहा है फिर? वो आत्महत्या क्यों कर रहा है? और अब्दुल पंचर लगा रहा है तो इसको दर्द हो रहा है, हैं? और पकोड़े तलवाना वो एक रोजगार है। लोग कह रहे हैं कि इसको मोदी जी के बयान को अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। उन्होंने किसी समाज को टारगेट करके नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो विपक्षी लोग थे, जिनकी सत्ता थी, उन लोगों ने पंचर लगवाने पर मजबूर किया। क्यों? 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से किसकी सरकार है? इनकी। ये जमीन का मामला है तो वक्फ बोर्ड की जमीन ली जाएगी इस तरीके से। अगला नंबर उसका है चर्च का, चर्चों की जमीन ली जाएगी। उससे अगला नंबर जैनियों पे आ गया है। देखो महाराष्ट्र में कैसे जैनियों का मंदिर तोड़ दिया गया, उस पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद मंदिरों की जमीनों पर नंबर है। नंबर सबका आएगा, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर लो, नंबर सबका आएगा। वरना एक साथ मिलकर इन सरकारों से लड़ लो तो सब बच जाएंगे। एक आखिरी सवाल है हरेंद्र ताऊ जी, कि जब भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन होता है, चाहे कोई बैरिकेडिंग तोड़ता है या फिर उसके ऊपर चढ़ के प्रदर्शन किए जाते हैं, तो पुलिस जो है बार बार ये जो है कहती हुई नज़र आती है कि आप सरकारी संपत्तियों का नुकसान ना करें, इतना ही समय मिला है, इस तरीके से कहती है। यानी कुल मिलाकर के सरकारी संपत्तियों का आप नुकसान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कल परसों गाजियाबाद के अंदर हुआ, रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से कालिक पोती गई, क्या उसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ क्या? ना, वो तो मोदी की संपत्ति थी, वो तो बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी,
वो सरकारी संपत्ति नहीं थी, बीजेपी वालों के लिए। हमारे और आपके लिए तो वो सरकारी संपत्ति है। अरे औकात है कोई आदमी इस तरीके से कर जाए? गलती से अगर मेरे से पहुंच गई तो मेरे घर बुलडोजर आ जाएगा, उनके नहीं जाएगा। गलती से अगर अब्दुल पहुंच जाता और किसी हिंदू धर्म के किसी का कालक पोत देते तो आज इस देश में क्या होता? बस ये सोच लो। अगर आप देशभक्त हो तो इस पे सोचना जरूर। और आप जो है सिर्फ तुम्हारी नसों में धर्म का जहर घुल चुका है तो फिर तुम कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी सोच खत्म कर दी गई है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई गई है कि आप जो है सिर्फ दाढ़ी और टोपी देखो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम की जगह झंडा और डंडा दे दिया गया है। अब झंडा और डंडा देखते रहो। चलिए, तो हमारे साथ जो हरिंदर ताऊ जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, और इसी मसले को लेकर हम जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमने इलाहाबाद में देखा कि इस तरीके से एक दरगाह को ऊपर चढ़कर कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने जो है भगवा झंडा फहराया, जय श्री राम के नारे लगाए। वो भी वीडियो हम सभी के सामने रहा। और आज देखिए किस तरीके से खबरें चल रही हैं कि औरंगजेब की तस्वीर समझकर जो है बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर जो है कालिक पोत दी गई है। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अगर यही बात जी जो अभी आपने बताया इलाहाबाद के अंदर एक दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया और नारे लगाए, अगर यही काम कोई अब्दुल किसी मंदिर के ऊपर खड़ा होकर के कर दे तब क्या होगा? तो हरिंदर ताऊ जी की अपनी राय रही, और ताऊ जी की बातों को सुनकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।